एक मित्र पूछते हैं। एक सवाल है मेरा। मेरे देखी समाधि की अवस्था में बोध नहीं गिरता। बोध का इशारा जागरण से है उनका। बना रहता है। तो क्या वह बना रहता है? तो वह क्या है जो परम से मिलकर शून्य हो जाता है? अगर बोध बना हुआ है तो फिर द्वैत भी बना हुआ है। यानी अद्वैत इसके आगे की स्थिति है। बोध यानी मैं होने का प्रमाण। कृपया मार्गदर्शन करें। जैसे वो पूछते हैं कि समाधि अवस्था में बोध नहीं गिरता। बोध यानी जागरण की तरफ इशारा है। समाधि में भी कोई तो जगह है, उसे महसूस होता है। यानी सिर्फ जागरण, महसूस होना भी नहीं कहा जाए, सिर्फ जागरण होता है वहां। तो जागरण बना रहता है। तो वह क्या है जो परम से मिलकर शून्य हो जाता है? उनके कहने का मतलब है कि जब जागरण बना रहता है तो वो भी तो मैं है। यानी मैं बना हूं। उनके उनके कहने का मतलब है। फिर शून्य कैसे हो पाएंगे? जो परम से कहते हैं कि मैं मिट चुका। अगर मैं हूं तो फिर मिटना तो नहीं हुआ, यानी द्वैत बना रहता है, अद्वैत हम नहीं हो पाए। उनका उनके कहने का मतलब यही है। कृपया मार्गदर्शन करें। ये सारे गहरे गहरे प्रश्न होते हैं जिसका शब्द बनाना बहुत मुश्किल होता है। यानी शब्दों में व्यक्त कर पाना, उसको शब्द बनाकर बोलना बहुत मुश्किल होता है। इतने सारे गहरे प्रश्न, क्योंकि हम अनुभव तो कर पाते हैं लेकिन उसका शब्द क्या बनाए, एग्जाम्पल क्या दें, बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे प्रश्न का एग्जाम्पल दे करके, प्रमाण दे करके बताना, शब्द बनाना बहुत मुश्किल होता है। बस थोड़ा सा ही बता पाऊंगी, क्योंकि ये जो समाधि की अवस्था है, सातवें चक्र की अवस्था है। सातवें चक्र में ही समाधि घटित होता है। यानी जब भी हम उस स्थिति में जाते हैं तो हम सहस्त्रार्थ से जुड़ जाते हैं। जो सातवां चक्र है उससे हम जुड़ जाते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में, मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बस थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। जैसे कि कहा जाता है कि हम एनर्जी से बने हैं। हमारा ये जो रूप है एनर्जी का ही रूप है। अब एनर्जी यानी क्या है? एनर्जी हम कहते हैं, वो दिखता नहीं, दिखाई नहीं देता, बस एनर्जी है। यानी ये पूरा जो ब्रह्मांड है एनर्जी ही है। एनर्जी है। एनर्जी का हम एक रूप है। अब जैसे कहा जाए कि पानी, पानी में जो बबूले उठते हैं, बबूले हम जो देखते हैं, बबूला, हम कहते हैं कि ये बबूला है, ये पानी है, लेकिन उठा कहाँ से? पानी से। पानी का एक रूप बबूला बन जाता है। रहता पानी में ही है लेकिन उसका एक रूप बन जाता है, गोला होता है, बबूले जैसे दिखता है, हम उसे बबूला बोलते बोलते हैं। यानी पानी का एक रूप बन गया, वो बबूला है तो पानी ही, लेकिन वो बबूले के रूप में वो बन गया। तो वो जो बबूला है जब अनुभव करता होगा उससे, मतलब जहां हम समाधि की बात कर रहे हैं उस स्थिति को, तो वो तो पानी के रूप में ही महसूस करता होगा, क्योंकि वो पानी ही है लेकिन उसका एक रूप बबूला का बन गया।
ऐसे ही हम एनर्जी ही हैं, यानी उस एनर्जी से ही हम बने हैं। एनर्जी का हम रूप है तो एनर्जी ही। हमारा ये शरीर बन गया है, एक रूप बन गया है, उसी एनर्जी का एक रूप बन गया है। तो उस स्थिति में जब हम जाएंगे तो वहां तो हमें एनर्जी ही महसूस होगा, यानी हमारा जागरण आखिर है क्या? जागरण यानी एनर्जी। हम एनर्जी से मिल गए। कहने का हमें शब्द नहीं बन पा रहा, क्योंकि अब शब्द बनाने में भी हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या शब्द बनाओ इसे। जो भी मुझसे बन पा रहा है मैं बना पा रही हूँ, यानी एनर्जी। और वहां जो जागरण है उसको भी हम एनर्जी ही कह सकते हैं, क्योंकि हम भी तो एक एनर्जी का रूप है। अब ये जब तक शरीर मिटेगा नहीं, ऐसे कहा जाए, अब बबूला फूटा नहीं, फिर पानी नहीं हो पाएगा। बबूला हमें अलग लगता है लेकिन है पानी ही। अलग है नहीं, पानी ही है। उठ जाता है फिर पानी हो जाता है, यानी मिट गया, पानी हो गया। वैसे ही हम भी एनर्जी ही हैं, एनर्जी से बने हैं, एनर्जी ही है। जितना हम हमें दिखाई देता है, जो भी हमें दिखाई देता है, सारा का सारा एनर्जी ही होता है। बस उसका रूप बबूले के जैसा बन गया है, अलग अलग। कहीं पहाड़ों में बन गया है, कहीं वृक्ष के रूप में बन गया है, कहीं कीड़े मकोड़े के रूप में बन गया है, कहीं मनुष्य के रूप में बन गया है, कहीं जानवर के रूप में बन गया है। यानी रूप अलग अलग बन गया है, बबूले ही हम हैं। उसी पानी के जैसा जैसे बबूला बन जाता है, यानी हम भी एनर्जी ही हैं, लेकिन हमारा रूप बन गया है। अब जब ये रूप मिटेगा तो ही हम फिर से एनर्जी बन पा। एनर्जी तो है ही, यानी जैसे हमारा ये शरीर का रूप मिटा, फिर हम बिखर गए, यानी मिट गए। यानी मिटे क्या, एनर्जी तो है ही, एनर्जी फिर से एनर्जी की तरह हो गए, यानी रूप हमारा खो गया। तो जब तक हमारा शरीर है, अगर कहा जाए तो पूरी तरह से मिटना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर है। हम तो एनर्जी है ही, एनर्जी का ही रूप है। एनर्जी से ही हम पैदा हुए हैं, यानी एनर्जी हम बबूले के तरह बन गए हैं, एक रूप। अब ये शरीर मीठा बबूले की तरह जब फूटता है तो वो पानी ही है, पानी ही रहता है। ऐसे ही ये शरीर मिटेगा तो एनर्जी है, एनर्जी की तरह ही रहेगा। यानी ये गहरे गहरे जो सवाल होते हैं, इसका शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। शब्द हम नहीं बना सकते, बस इतना ही कर सकते हैं, उस पानी के बबूले जैसा। एनर्जी के एनर्जी जो है उसका हम एक रूप है। शरीर मिटा, फिर एनर्जी हो गए, एनर्जी का हम रूप है। उस स्थिति में सातवें चक्र पर हम जाते, सातवां जो शरीर बोलते हैं, जहाँ समाधि की अवस्था होती है, वहां हम फील कर पाते हैं आखिर वो गूंज है क्या हमारे जो शस्त्रार्थ में। उस समय जो गूंजते रहता है, आखिर वो एनर्जी की ध्वनि ही तो है ना। उसी एनर्जी से वो पैदा होता है वो ध्वनि। तो उस वो गूंज वही है, यानी हम वहां गूंज ही बन जाते हैं। बनना भी कहना मतलब गलत होगा। जागरण होता है यानी वो एनर्जी ही होता है। अब शरीर के रूप में हम एक एनर्जी, वही एनर्जी शरीर के रूप में बने हैं। तो जब तक ये शरीर नहीं मिटता तब तक फिर अद्वैत नहीं होता, यानी शरीर मिटेगा तो ही हम पूरी तरह से फिर से एनर्जी बन पाए। बनना भी, यानी शब्दों में मैं बोल रही हूँ, बन पाएंगे, लेकिन एनर्जी तो है ही, बनने की जरूरत ही नहीं है। बस बबूला बन चुके हैं, एक रूप बन चुके हैं। अब ये रूप मिटा, फिर वही एनर्जी हुए। तो ये पूरी सृष्टि देखा जाए तो बस एनर्जी का एक अलग अलग रूप है। पहाड़ है, चट्टान है, नदियां है, पानी है, झरने हैं,
कण है, मिट्टी है, सब एनर्जी का ही एक रूप है। कभी उठ के उधर पहाड़ बन जाता है, कभी उठ के उधर नदी नाले बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाता है, यानी वो मिटते रहता है, बनते रहता है, मिटते रहता है, बनते रहता है, उसी का ही रूप है, एनर्जी का ही रूप है। मिटेंगे, फिर एनर्जी, फिर कहीं जाकर के कुछ बन जाएंगे। अब उसके बाद की यात्रा का हो सकता है बहुत सारी यात्राएं हों, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने सुना है कि मिटने के बाद की भी यात्रा होती है, ऐसे हमने यूट्यूब में देखा था। क्योंकि जो हम कहते हैं सात चक्र, सात चक्र के बाद भी बहुत सारे चक्र होते हैं, यानी मिटने के बाद भी यात्रा जारी रहती है। अब क्या है हमें तो नहीं पता, वहां तक जाने के बाद भी बताने वाला कौन बचेगा, अब मिटने के बाद कोई रिटर्न आके बताया तो नहीं। ये सारी बातें बहुत गहरी होती है, कोई बता नहीं सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आगे की यात्रा का तो हमें भी पता नहीं है। जहां तक हमें अनुभव हुआ है वो मैं शेयर कर रही हूँ। शब्द नहीं बन पा रहे हैं कि मैं शब्दों में क्या बोलूं। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उसी पानी के बगुले जैसा हम भी हैं, एक रूप है एनर्जी का। ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी।